हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज सी। दोस्तों आपको बता दूं, एक्सरसाइज ए और बी हम इसके पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज जाकर के आप उस वीडियो को देख लेना। तो दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज सी, दो वर्गों के अंतर वाले व्यंजक के गुणनखंड। तो चलो दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दो वर्गों के अंतर वाले व्यंजक का गुणनखंड। हमें एक फार्मूला पता है कि अगर एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड हम गुणनखंड को करने वाले हैं। तो आप इस फार्मूला को एक बार अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। तो हम इसी पर रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं, आई मीन जो भी सवाल होंगे, हम इसी के रिलेटेड करेंगे गुणनखंड। जैसा कि एक सवाल हम यहाँ पे आपको लिख दूं, पहला सवाल दे दिया जाए कि 36 माइनस एक्स स्क्वायर। हम पहले देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 36 कितने का वर्ग है? 6 का। ठीक है, सॉरी, मतलब 6 का वर्ग कितना होता है? 36। और एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से यदि मैं इसे सॉल्व करूं इस फार्मूला से तो क्या होगा? यहाँ पे 36 का हम क्या लिख सकते हैं? 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर दो वर्गों के बीच में ऋण चिन्ह जब लगे तो आपको डायरेक्टली कहां पर, आपका माइंड कहां पर जाना चाहिए? इस फार्मूला की ओर। यहाँ पर देखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर यदि इसे ए मान लिया जाए, इसे बी मान लिया जाए तो इसके फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या करेंगे? एक में जोड़ देंगे और एक में घटा देंगे, एक ब्रैकेट में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी कर देंगे और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो दोस्तों हम क्या कहेंगे? ये हो गया इसका फैक्टर। देखो दोस्तों, यदि मैं इसका दूसरा सवाल करूं, यहाँ पे यदि मैं लिख दूं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ, और यहाँ पे लिख दूं माइनस 9z स्क्वायर। तो यदि मैं इसे हल करूं तो क्या करूंगा? सबसे पहले मैं देखूंगा क्या यहाँ पे दो वर्ग हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो वर्ग है, यहाँ पर वर्ग है। दो वर्गों के बीच में यदि ऋण चिन्ह होता है तो हम पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। दोस्तों मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? यदि मैं इसे होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ बीच में माइनस लगा दूंगा। यहाँ 3, यहाँ 9, देखो 9 का यदि 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो ये कितने का वर्ग है? कितने का वर्गमूल? अगर इसका वर्गमूल लोगे तो 3 आएगा ना। तो यहाँ से देखो ये आएगा 3z का होल स्क्वायर। यदि मैं इसका वर्ग करूं, इतने का वर्ग करूं तो इतना ही आएगा। तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो दो वर्गों के बीच में ऋण चिन्ह आ गया तो हम क्या करेंगे? एक में जोड़ देंगे और एक में घटा देंगे। सिंपल। यहाँ से क्या करना है? एक में जोड़ेंगे पहले एक्स प्लस वाई प्लस 3z, ऐसा एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों क्या करेंगे? एक्स प्लस वाई माइनस 3z। ये हो गया इसका फैक्टर। यही था दोस्तों, सिंपल। अब देखो यदि मैं तीसरा सवाल यहाँ पर करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे यदि आपको दे दिया जाए 16 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ, और यहाँ पे दे दिया जाए आपको कि 36 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और आपको बोल दिया जाए कि आप इसका फैक्टर करके दिखाओ, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप यहाँ पर देखो 16, ये इसका यदि मैं वर्गमूल लूंगा तो कितना आएगा? 4। मतलब 4 का वर्ग करोगे तो आएगा कितना? 16। यहाँ पर यदि 6 का वर्ग करोगे आएगा कितना? 36। तो यहाँ पर हम इसे कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर जब मैं इसे हल करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर लिखूंगा 4x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर कर दूंगा इसका होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहां से वैसे ही क्या करूंगा? यहाँ पे 6x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखो दो वर्गों के बीच में ऋण चिन्ह आ गया तो क्या करेंगे? यही फार्मूला का अप्लाई करेंगे। इस फार्मूला को आप याद रखना दोस्तों। यहां से क्या करेंगे? एक में जोड़ेंगे और एक में घटा देंगे। मतलब क्या है इसका? यहां से करेंगे 4x प्लस वाई, यहां पर y। ठीक है, यहां से प्लस 6x प्लस वाई, एक में जोड़ दिया। अब क्या करेंगे? इसे एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ। एक में जोड़ा और एक में क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर ये आ तो जाएगा ना, यहाँ पर देखो 4x प्लस वाई, यहाँ से माइनस 6x माइनस वाई, दिख तो रहा होगा इतना। तो दोस्तों यही हो गया इसका फैक्टर। ठीक है, सिंपल। अब दोस्तों इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 4, आई मीन दूसरा मेथड। ऐसे ही देखो, यहां से यदि इसे मैं मिटाऊं, इसे भी मिटा दो, समझ में तो आ ही गया होगा ना। चलो देखो, यहां से यदि सवाल नंबर 4 करूं, यदि यहाँ पे आपको दे दिया जाए, बोला जाए कि यहाँ पे 27x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर। आप यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पर किसी का ये वर्ग नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये 12
किसी का अगर इसका वर्गमूल लोगे तो शायद किसी का प्रॉपर नहीं आएगा, ठीक है, और ये भी नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से कुछ यदि कॉमन हो रहा है ना, तो कॉमन लेने के बाद तब मैं इसको इस फार्मूला के फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ से यदि मैं इसे कॉमन लूं, देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, यदि मैं 3 कॉमन ले लूं तो बचेगा कितना, यहाँ से 9x², ऐसा कुछ। और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट यहाँ से कर देते हैं, यहाँ से माइनस, यहाँ से यदि मैंने 3 कॉमन लिया तो बचेगा कितना, 4y², ठीक है, ऐसा कुछ, ये भी ब्रैकेट में ही, ठीक है, ऐसा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो इसे मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ। अब मैं क्या करूंगा, देखो दो वर्गों के बीच में ऋण चिन्ह आ गया, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक में जोड़ेंगे और एक में घटा देंगे, सिंपल। यहाँ से क्या करेंगे, देखो इसे करेंगे 3 को रहने देते हैं, यहाँ से करेंगे एक में जोड़ देते हैं, इसे 3x प्लस 2y, ठीक है, एक में घटा देते हैं 3x माइनस 2y, सिंपल, बस यही था। अब दोस्तों इसे मिटाते हैं, यहाँ पर एक अच्छा सा सवाल करते हैं। देखो यदि यहाँ से मैं सवाल करने की कोशिश करूं, सवाल नंबर 5, देखो यहाँ से अगर आपको दे दिया जाए 498 गुणे 498 माइनस 124, यहाँ पे 24 रहने दो, आप ये लिखो 114 गुणे 114, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या कर सकते हैं, यहाँ से करते हैं 498 प्लस 100, बार बार यही लिखा रहा है 14, ठीक है, ऐसा कुछ। यदि आपको बोला जाए आप इसका सिंप्लीफिकेशन करके दिखाओ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको देखना है क्या कोई फार्मूला में ये बन रहा है क्या। यदि मैं डायरेक्टली, आप ऐसे करना चाहो, यदि डायरेक्टली क्या, देखो सुनो, यहां से मैं मानता हूं, माना क्या माना मैं, 498 बराबर में ए मान लिया, ठीक है, और 114 बराबर मान लिया बी, ठीक है, इतना कुछ। अब मैं क्या करूंगा, यदि मैं इसे ए माना और इसे बी माना, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर ए रखता हूं, ए इंटू ए, यहां से माइनस बी इंटू बी, ठीक है, अपॉन ए की जगह पर, आई मीन 498 की जगह पर ए, और 114 की जगह पर क्या लिखेंगे, बी, ठीक है, ब्रैकेट में, ऐसा कुछ। अब यहां से क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा a², इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा b², ठीक है, यहां से हो जाएगा a² माइनस b² अपॉन a प्लस b, ऐसा कुछ। अब देखो ऊपर दो वर्गों के बीच में ऋण चिन्ह यही वाला बन गया, यहाँ पे ये पूरा फार्मूला ही बन जा रहा है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यहाँ पर नीचे है a प्लस बी, ऐसा कुछ। देखो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, तो बचा कितना, a प्लस बी, यहाँ पर लिख दो a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी। अब देखो a की जगह पर क्या दे रखा है 498, b की जगह पर 114, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर a की जगह पर लिखेंगे 400, डायरेक्टली आप ऐसा ये करो कि यहाँ पर लिखो a तथा b का मान रखने पर, ठीक है, a और b का मान जब मैं रखूंगा दोस्तों, तो यहां से ये लिखेंगे a माइनस बी, ठीक है, a का मान 498 माइनस 100, ये कुछ ज्यादा ही प्री हो गया है, 114, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, देखो अगर 498 में 114 को घटाते हैं, सॉरी, तो कितना हो जाएगा, देखो यहां से 8 में से 4 जाएगा तो 4, यहां से बचेगा 8, यहां से 3, मतलब कितना होगा 384, कितना 384, ठीक है, मतलब यदि आप इसका गुणा करोगे तो कितना, मैंने सिंपल से आपको बताया, हालांकि मैं डायरेक्टली कर सकता था, इसका इसमें गुणा करता, इसका इसमें करता तो हो जाता, बट आपको समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा प्रोसेस, आई मीन इतना लंबा इस सवाल को बनाया। कोई बात नहीं, आप करना, आपको यदि समझ में आया, बस मेरा मकसद ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 6 को। देखो यहां से, ठीक है, इसे जैसे करते हैं क्या, सवाल नंबर 6 की ओर। देखो यदि एक सवाल आपको मैं दे दूं कि a पावर 4 यदि पावर 4 हो जाए, माइनस 1/b⁴, और आपको बोल दिया जाए आप इसका फैक्टर करके दिखाओ, तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले देखो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, a² का होल स्क्वायर,
ठीक है, ऐसा तो लिखा जा सकता है, इसका घात से घात में गुणा हो जाती है, आपको तो पता ही होगा कि जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a पावर 4 माइनस 1/b² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, देखो इसका जब मैं करूंगा तो देखो दो वर्गों के बीच में ऋण चिन्ह आया है, तो क्या करेंगे, एक में जोड़ेंगे और एक में घटा देंगे। यहां से एक में जोड़ रहा है a² प्लस 1/b², ऐसा कुछ, एक में घटा दूंगा a² माइनस 1/b²। ठीक है, ऐसा कुछ। अब मैं यहां से क्या करूंगा, यहां पर फिर से आप देख रहे हो कि दो वर्गों के बीच में फिर से भी ऋण चिन्ह है, तो अभी मैं इसे और सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूं और कर सकता हूं और हल कर सकता हूं। तो a², ठीक है, प्लस 1/b², ऐसा, इसे ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि यहां पर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस 1/b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 1/b हो गया, इसका हो गया फैक्टर। ठीक है, आप क्या कह सकते हो, ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क क्या मैं वैसे ही मतलब आपको देता हूँ करने के लिए, आप इसका जवाब कमेंट में देना। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, आपको ये समझ में आ ही गया होगा। देखो जैसे मैं आपको दे दूं, पहला देखो यहां से दे दूं मैं 144 a² माइनस 169b²। ठीक है, आप इसका कमेंट में जवाब देना। ठीक है, और ये हो गया, जैसे दूसरा मैं दे दूं 512 इंटू 512 माइनस क्या दे दूं 384 इंटू 384 अपान 512 प्लस 384, ऐसा। ठीक है, इसे आप कमेंट में इन दोनों का जवाब देना। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।